राधा स्वामी जी। वाणी कबीर साहिब, सत्संग के वचन। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कबीर साहिब का शब्द है। आप फरमाते हैं कि ये जो शरीर है रूह या आत्मा के रहने का महल है। फिर कहते हैं कि ईश्वर परमेश्वर ब्रह्मा पार ब्रह्मा खुद खुदा भी इसके अंदर है। बाहर न किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। बाहर क्या है? कागज, पत्थर और पानी। तीर्थों पर पानी है, मूर्तियां पत्थर से बनी हुई हैं और किताबें कागज की हैं। और तो कुछ नहीं, लेकिन जो ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र हैं ये सारे नाम की महिमा करते हैं। किताबों में नाम की महिमा है, उसमें नाम या परमात्मा खुद नहीं, वह तो तुम्हारे अंदर है। वह जब भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। अब कहते हैं कि तुम इस शरीर रूपी महल में दाखिल हो जाओ, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अंदर आंखों से ऊपर चढ़ो और उसके प्रत्यक्ष दीदार करो। काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष क्षमा सत धारो। कहते हैं कि अगर अंदर जाना है, उससे मिलना है, तो पहले अपने दिल को साफ करो और ये चीजें छोड़ दो, यानी सबसे पहले काम छोड़ दो। क्योंकि कामी पुरुष अंदर नहीं जा सकता। काम और नाम की दुश्मनी है। जिस हृदय में काम है वहां नाम नहीं असर करता। नाम हमें ऊंचे रूहानी मंडलों पर ले जाता है, जबकि काम में रूह नीचे गिरती है और क्रोध में रूह फैलती है। इसलिए हमें यह करना है एकाग्रता, यानी कंसंट्रेशन से रूह को समेटकर ऊपर ले जाना है। इसलिए क्रोध भी छोड़ दो। अगर अहंकार है तो भी रूह अंदर नहीं जा सकती। इसी तरह लोभ और मोह भी छोड़ दो, क्योंकि ये भी रूह के अंदर जाने में रुकावट डालते हैं। फिर क्या करो? काम की जगह शील से काम लो। क्रोध के बदले क्षमा से काम लो। लोभ के बदले संतोष और मोह के बदले विवेक से काम लेना शुरू कर दो। इसी तरह अहंकार के बदले दीनता अपना लो। दूसरे मायने में आसुरी संपदा छोड़ दो और दैवी संपदा ले लो, यानी जो सहायक शक्तियां हैं उनको ले लो और जो विरोधी शक्तियां हैं उनको छोड़ दो। मद मास मिथ्या तजी डारो, हो ज्ञान घोड़े असवारो, भरम से न्यारा है। कहते हैं शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। इन तीन चीजों को छोड़कर फिर अंदर जाओ। अगर इन तीनों में से एक भी चीज है तो रूह अंदर नहीं जा सकती। धोती नेति वस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। आंखों के नीचे नीचे संतों का अपना मार्ग नहीं। आई समझ? ये कबीर साहिब इसलिए कह रहे हैं कि कोई ये ना कहे संत आंखों से ऊपर चले गए, नीचे का उन्हें पता ही नहीं। दूसरे लफ्जों में वे ऊपर ही नहीं गए। गुरु नानक देव जी और अन्य संतों ने गैर जरूरी समझते हुए नीचे का हाल बयान नहीं किया है, मगर कबीर साहिब ने नीचे और ऊपर दोनों का हाल बयान किया है।
याद रखने वाली बात है कि आंखों से नीचे आसन करने वाले महात्मा नीचे ही रह जाते हैं और उनके सेवक भी नीचे ही रह जाते हैं। अब कबीर साहिब हठ योग के 3 साधनों का वर्णन कर रहे हैं, धोती, वस्ती और नेति। धोती में करीब 3 अंगुल चौड़ा और 8-10 हाथ लंबा मलमल का कपड़ा लेकर पानी में भिगोकर निकल जाते हैं और थोड़ी देर रुकने के बाद वापस बाहर निकाल देते हैं। इससे आंतों की मैल दूर हो जाती है। वस्ती कहो या एनीमा, इसमें नीचे से पानी चढ़ाकर वह खाना जो पाखाना बन चुका है बाहर निकाल देते हैं। अब अंदर कोई मैल नहीं रही। नेति क्या? एक रेशम का डोरा होता है, उस पर मोम लगा लेते हैं। वे नाक के एक सुराख से चढ़ाकर उसका सिरा मुंह के बीच में से निकाल लेते हैं। इससे जो दिमाग की बलगम होती है निकल जाती है। अब योगी प्राणायाम शुरू करते हैं। क्या पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक श्वास का भरना, कुंभक ठहराना और रेचक खाली करना। अब 8 किस्म का कुंभक और 8 ही किस्म का रेचक है। इनका अपना अपना हिसाब होता है और फिर इसे बढ़ाते चले जाते हैं। कई घंटों सांस नहीं लेते। कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। कहते हैं योगी मूल चक्र पर बैठकर पद्म आसन लगाकर सांस भरते, ठहराते और खाली करते हैं। पद्म आसन ये है, एक पैर उठाकर दूसरे पर और दूसरा पैर उठाकर पहले पर रखकर आलथी पालथी मारकर बैठ जाना। फिर तवज्जो यानी ध्यान कहां रखते हैं? मूल चक्र में। मूल चक्र गणेश चक्र को कहते हैं। मूल कमल दल चतुर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो। मूल चक्र या गुदा चक्र 4 दल का कमल है। यहां योगी कलिंग कलिंग का जाप करते हैं। गुदा चक्र का वर्ण यानी रंग लाल है, यानी यहां की जो रोशनी है वह लाल है और जो देवता या मालिक है वह गणेश है। देव गणेश तह रोपा थानो, रिद्ध सिद्ध चवर ढुलारा है। जब मूल चक्र को पार कर लो तो रिद्धियां सिद्धियां और शक्तियां आ जाती हैं। हिंदुओं में जैसे ये कहा जाता है कि पहले गणेश की पूजा कर लो, वे मुख्य पूजा है। इसका अर्थ है कि अगर गणेश की पूजा करो तो मनोरथ सिद्ध यानी पूरे हो जाते हैं। अब पंडित तो कहते हैं कि गणेश की पूजा करो, मगर होता क्या है? उधर दुकान खोलनी है और इधर पूजा भी करनी है। क्या करते हैं? कहते हैं बुलाओ पंडित जी को। वे पंडित जी मूर्तियां ले आते हैं। अगर मूर्तियां नहीं लाते हैं तो गुड़ की डली पर धागा लपेट लेते हैं। पूजा हो गई। जब दुकान खोली वह चली नहीं तो कहते हैं कि जी पूजा तो की लेकिन बना कुछ नहीं। बने क्या? पूजा की या क्या किया? असली पूजा तो प्राणायाम करके अंदर जाना और गणेश जी के दर्शन करना था, वह किया नहीं। फिर मिले क्या? गणपति के दर्शन करने से रिद्धियां सिद्धियां हासिल हो जाती हैं और उनकी बदौलत दुनिया की चीजें मिल जाती हैं। ये जो रिद्धियां सिद्धियां हैं ये करामाती हैं। संत मत वाले इधर नहीं जाते। जो रिद्धियों सिद्धियों वाले महात्मा हैं उनके पास क्या होता है? कोई पुत्र देता है, कोई धन देता है,
कोई जो संतों के सत्संगी हैं वे इन चीजों को नहीं छेड़ते, ना ही वे संतों से करामाते मांगते हैं। संतों से करामाते मांगना यानी बेवकूफी है। स्वाद चक्कर छठ दल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री और रूप निहारो। जब ये मूल चक्र पार हो जाता है तब आते हैं इंद्रिय चक्र में। इस चक्कर को पार करने वालों का अपना अपना हिसाब होता है। कोई 50,000 माला फेरता है, कोई 1 लाख, किसी का 1.5 लाख का सुमिरन होता है। अब कहते हैं कि स्वाद चक्र का रंग श्याम है, गणेश चक्र में पृथ्वी का तत्व है, इस जगह पानी का तत्व है, यहां 6 दल का कमल है। इसके मालिक ब्रह्मा और सावित्री है। जिस ब्रह्मा को मुसलमान में कायल कहते हैं, जो दुनिया को पैदा करता है। उल्टी नागनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है। यहां पर बैठकर योगी ओम ओम का जाप करते हैं, लेकिन वहां वह ओम शब्द नहीं जो नाम की शक्ति है, बल्कि वह इन 6 चक्रों में है ही नहीं। इन 6 चक्रों में जाप ही जाप है। यहां पर एक रंग है जिसको कुंडलिनी कहते हैं। योगी इसको मेरुदंड, जिसको स्पाइनल कार्ड या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, से जोड़ते हैं। नाभि अष्ट कमल दल साजा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा। नाभि में 8 दल का कमल है, जिसका प्रकाश हल्का लाल है और उसका मालिक विष्णु है। अब जो लोग कहते हैं कि विष्णु सृष्टि को पालता है, ठीक कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो खाना पेट में जाता है उसका रस निकलकर ताकत बनती है। इसका मतलब यह है कि जो खाना पेट में जाता है उसका रस निकलकर ताकत बनती है। यहां पर नसें होती हैं, कोई नस हाथ की ओर जाती है, कोई कान की ओर, कोई नाक की ओर, कोई आंख की ओर, कोई किधर कोई किधर। उनके जरिए सारे शरीर को ताकत मिलती है। ये ताकत कहां से मिलती है? नाभि से, यानी विष्णु से। सो ये विष्णु हमारी सेवा के लिए है। अगर मुसलमान नहीं पूजते तो क्या वह सेवा नहीं करता? अगर ईसाई नहीं पूजते तो क्या सेवा नहीं करता? जरूर करता है। आत्मा यहां दोनों आंखों के पीछे बैठी है और ये विष्णु बहुत नीचे बैठा है। हिरिंग जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। यहां पर योगी हरिंग का जाप करते हैं। नाभि का कमल कहां से ताकत लेता है? हृदय कमल से। हृदय कमल का मालिक कौन है? शिव और पार्वती। इंसान उल्टा पेड़ है, इसकी जड़ कौन है? दिमाग। आदमी की रूह दिमाग से उतरकर सारे शरीर में फैलती है, फिर अभ्यास द्वारा सिमटकर दिमाग में चली जाती है। नाभि का चक्कर शिव और पार्वती से ताकत लेता है। 12 कमल हृदय के माही, जग गौर शिव ध्यान लगाई। हृदय में 12 दल का कमल है। ये प्राणों का भंडार है। यहां का स्वामी शिव है। जिस तरह गणेश पृथ्वी के तत्व का मालिक है और ब्रह्मा पानी के तत्व का मालिक है, इसी तरह शिव प्राणों के भंडार का मालिक है। सो शब्द तहां धुन छाई,
गन करे जय जयकारा है। कहते हैं इस जगह बैठकर जोगी सोह सोह का जाप करते हैं, वेदांती भी सोह सोह का जाप करते हैं। इसको सोह का जाप कहते हैं, यानी ओम और सोह का जाप करना। मैं भी सोह का जाप करता रहा हूं। छोड़ से दल कमल कंठ के माही, ते ही मध वसै अविद्या बाई। कंठ में 16 दल का कमल है। इसकी मालिक अष्टांगी यानी शक्ति है, लेकिन संत इसे अविद्या कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शिव की मां है। ये तीनों इससे ताकत लेते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु से ताकत लेता है, विष्णु शिव से और शिव अष्टांगी से। इस तरह ये तीनों ही अष्टांगी से ताकत लेते हैं। हरि हर ब्रह्मा चवर ढुराई, जहां रिंग नाम उच्चारा है। ब्रह्मा विष्णु और शिव इससे ताकत लेते हैं और चवर ढुलाते हैं। इसको अष्टांगी देवी कहते हैं। यहां का जाप श्रृंग है। ता पर कंज कमल है भाई, बग भौरा दुई रूप लखाई। निज मन करत तहां ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है। दोनों आंखों के बीच में कंज कमल है। इसको हम दिव्य चक्षु कहते हैं। यहां पर मन और आत्मा रहते हैं, मगर यहां मन और आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं। यहां आत्मा पर्दों में ढकी हुई है। इसके नीचे नीचे योगियों का मार्ग है। इसीलिए संत अपने सेवकों को इससे नीचे नहीं ले जाते। एक तो इसके नीचे कुछ कीमती जौहर है नहीं, दूसरा काफी साल लग जाते हैं। इस जमाने में इतनी उम्र है नहीं और ना कोई इतना वक्त दे सकता है। तीसरा, इसमें ख्याल नहीं लगता, अगर लगता है तो बहुत देर से। चौथा, अगर ख्याल लग भी जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत संत मत में आसानी है। 1 मिनट में जाओ और दूसरे मिनट में आ जाओ। लेकिन कब? जब सुमिरन का कोर्स यानी पूर्ण हो जाए, फिर कुछ तकलीफ नहीं होती। हमारे स्त्रियों और पुरुषों का जब ख्याल सिमट जाता है तो उनके संबंधियों या साथियों के पूछने पर मैं कहता हूं कि इनको पड़े रहने दो। घंटे 2 घंटे के बाद खुद ही उठकर बैठ जाएंगे। अगर ना उठें तो रगों को मल दो जो गर्दन के पीछे लगी हुई है, फिर वे फौरन उठ बैठेंगे। मगर प्राणायाम में यह बड़ी भारी तकलीफ है। अगर अभ्यासी का ख्याल लग जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। अब कहते हैं कि दोनों आंखों के बीच में जो स्थान है उसको अष्टदल कमल भी कहते हैं। कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा। शरीर के 4 हिस्से हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। दोनों आंखों तक पिंड है। इसके ऊपर अंड, ब्रह्मांड और सचखंड है। इसके ऊपर अंड, ब्रह्मांड और सचखंड है। ब्रह्मा तक प्रलय होती है और 100 तक महाप्रलय होती है। सचखंड वह देश है जहां ना प्रलय होती है और ना ही महाप्रलय। जो ब्रह्मा की मुक्ति है वह बेशक युगों पर्यंत है, मगर क्या हुआ अगर लाखों साल बाद भी आना पड़ा? इसके विपरीत जो संतों की मुक्ति है वह हमेशा के लिए है। इसलिए संत उसी मुक्ति को मांगते हैं और अपने सेवकों को भी दिलाते हैं। जो 6 चक्र हैं ये पिंड देश में है।
अब कबीर साहिब ऊपर का यानी अपना मत बयान करते हैं। सत्संग कर सतगुरु सिर धारा, वह सत नाम उचारा। जब हम सतगुरु की संगति में गए, उसने बताया कि तुम्हारा देश सचखंड है। अब योगियों की आखिरी हद यहां से छठे चक्र तक है। कोई कोई योगीश्वर ब्रह्मा तक गया है। सुयोगियों की जो आखिरी हद है, वहां से हमारे संत मत की हद शुरू होती है। हमारी मंजिलें ऊपर हैं। यहां पिंड देश में स्थूल शरीर और स्थूल माया है। सहस्त्र कमल में सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म माया है। ब्रह्मा में कारण शरीर और कारण माया है। मन भंवर गुफा तक सूक्ष्म महासूक्ष्म हो जाता है, लेकिन वश में नहीं आता। फिर नीचे गिरा देता है, धोखा दे देता है। सतगुरु का उपदेश है कि इस भंवर गुफा में ऊपर आ जाओ। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। संतों का मत यह है कि जब यहां दोनों आंखों के बीच बैठकर अभ्यास करोगे तो सारी चेतन सत्ता शरीर से निकलकर ऊपर मस्तक में आ जाएगी। शरीर मुर्दा हो जाएगा। हमें प्राणों को नहीं लेना है, योगियों ने लिया है। मन और आत्मा तो पहले ही जुड़े हुए हैं। योगी ने प्राणों को भी साथ ले लिया, मगर प्राण चिदाकाश से आगे नहीं जाते। प्राण अपना काम करें, हमें उन्हें छोड़ देना है। अगर हम इस तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं, तो हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक है? कोई नहीं। ये शरीर एक मिट्टी की ढेरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आंख खोली तो दुनिया से ताल्लुक हो गया। जबान खोली तो बोले, कान खोले तो सुनना पड़ा। अब कहते हैं आंखों की तवज्जो, कानों की तवज्जो और बोलने की तवज्जो, तीनों को काट दो। यानी जो बाहर जाते हैं उनको अंदर ले आओ और अनहद शब्द को सुनो जो सतगुरु बताता है। दोनों तिल मिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। ये हमारी दोनों आंखों इस तरह हैं। जब हम अभ्यास करेंगे, दोनों आंखों की ज्योति तीसरी आंख में आ जाएगी। सुमिरन से सुरत को अंदर ले जाओ, अंदर तीसरी आंख में प्रकाश हो जाएगा। कि असलियत से बेखबर मजहब वाले आंख की रोशनी को देखते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि नाक के अग्र भाग को देखो, रोशनी आ जाएगी, लेकिन वह रहनुमाई नहीं करेगी। कई सत्संगियों को अपनी शक्ल दिखाई देती है। मैं कहता हूं कि खबरदार, उसका ध्यान नहीं करना। वह अपना स्वरूप बहुत रोशनी देता है। जो भी देखता है कह उठता है अहं ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्मा हूं, और वहीं रह जाता है। वेदांतियों की हद यहीं तक है। कोई कोई ब्रह्मा तक गया, मगर कह उठा अहं ब्रह्मास्मि। वेदांत के 3 स्टेशन हैं, नेत्र, हृदय और कंठ। वेदांती तो सूक्ष्म देश के सहस्त्र कमल में भी नहीं गए, मगर कहते हैं कि हम ब्रह्मा हैं, हमारे सिवाय और कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर एक मजदूर कहता है कि मैं बादशाह हूं, तो वह बादशाह तो नहीं बन जाता। इसी तरह ब्रह्मा कहने से आदमी ब्रह्मा तो नहीं हो सकता। जो व्यास वशिष्ठ जैसे योगेश्वर ज्ञानी हुए हैं,
उन लोगों की चढ़ाई थी। आजकल के बहुत से नए वेदांती न अभ्यास करते हैं न चढ़ाई, जबानी कह देते हैं हम भी ब्रह्मा तुम भी ब्रह्मा, मन को तो काबू ही नहीं करते। सो कहते हैं जब दोनों आंखों की रोशनी तीसरी आंख में आ जाएगी तब अंदर रोशनी पैदा हो जाएगी। संतों की शिक्षा तीसरे तिल से शुरू होती है। चंद सूर एका घर लाओ, सुषमन सेती ध्यान लगाओ। पहले रोशनी आएगी, फिर सूरज और चंद्रमा आएंगे। इसके आगे क्या है? 3 रास्ते हैं, दायां बायां और बीच का। बीच का सुषुम्ना का है, जिसके अंदर से सूरत को जाना है। त्रिवेणी के संध समाओ, भोर उतर चल पारा है। ये सूक्ष्म इशारा दिया गया है, वर्णन तो बहुत लंबा है। यही गुरु नानक देव जी कहते हैं, पूरब चढ़े पश्चिम को आवे, रवि शशि दोई एक तर मिलावे। पश्चिम ते जो चढ़े सुमेर, आवे पर दखना कैफेर। सपत पुराई ऊपर कौलासन, तिथे पार ब्रह्मा का आसन। जिन हीरे रत्नी लाल परोई, नानक कहे उदासी सोई। यही अन्य महात्मा कहते हैं कि दायां और बायां रास्ता छोड़ दो, बीच के सुषुम्ना के रास्ते से चलो और जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाओ। क्या पता कब चले जाना है। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस कमल दल जगमग होई। जब सतगुरु का ध्यान करते हुए अंदर जाओगे, सूरज चंद्रमा का मंडल पार करोगे तो ऊपर से 10 किस्म की धुनें आएंगी। उनमें कशिश है। आप उनमें से घंटे और शंख की धुन पकड़ लो। जो सहस्त्रदल कमल है वहां 1000 बत्ती की बहुत खूबसूरत ज्योत है। बहुत सारे योगी उस ज्योत पर मस्त हुए बैठे हैं। उनका ये आखिरी देश है। तामद करता निरखो सोई, बंक नाल धस पारा है। जिनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, ये सहस्त्रदल कमल उनका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है। रामकृष्ण उसके अवतार हैं। वे इसी जगह से आते हैं। जब योगी सहस्त्रदल कमल को पार कर लेते हैं और आगे जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक रग है जो बाल के 10वें हिस्से से भी बारीक है। वह एक साइफन है, चाहे उसको सुरंग कह लो। यह ब्रह्मा और सहस्त्रदल कमल के बीच एक टेढ़ा रास्ता है। उसके अंदर से रूह अपने आप नहीं निकल सकती। जब गुरु नानक देव जी मक्का रुकनुद्दीन के पास गए, उसने सवाल किया कि खुदा कहां रहता है, उसका महल किसके जैसा है, महल के कितने दरवाजे हैं, कितने बुर्ज हैं, कितने कंगूरे हैं। वहां गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि खुदा इंसानी वजूद में रहता है। इस महल के 12 बुर्ज हैं, 3 सीधे हाथ के, एक हाथ दूसरा हाथ से कोहनी तक, तीसरा कोहनी के कंधे तक, 3 उल्टे हाथ के, 3 दाएं टांग के, 3 बाएं टांग के, 9 दरवाजे हैं। आंखें, कान, नाक वगैरह और 52 कंगूरे हैं, 20 नाखून और 32 दांत। फिर कहते हैं, ऊपर खास महल पर देवे बांग खुदाए, सुते बांग ना सुन सकन, रिया खुदाई जगाई। ए रुकनुद्दीन, जो आवाज ऊपर से आती है वह बुलाती है, मगर लोग सोए हुए हैं, सुनते ही नहीं। फिर कहते हैं, सुती पई निभाग, बस सुने ना बांगा कोई,
जो जागे से ही सुने साई संधि सोई। कि सारी दुनिया सोई हुई है, जिस पर मालिक दया करे उसको जगा देता है। फिर कहते हैं राह खुदाई बिहावला बालहू 10वें भाई, हाथी जाई न सकनी हो में रखे अड़ाई। कि वह बाल से भी बारीक रास्ता है, मन हाथी है, इस बारीक रास्ते से कैसे निकल सकता है। जब ये मन बारीक नम्र और निर्मल हो जाए तब निकल सकता है। एक सत्संगी हुजूर ये भी कहा है, कबीर मुक्त द्वारा संकुरा राई 10 भाई, मन तऊ मैगल होए रहियो निकसो कियू के जाए। ठाकिनी साकिनी बहु किलकारे, जम किंकर धर्म दूत अहंकारे। अब सहस्त्र कमल में बेशुमार रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां हैं। फिर ऐसी ऐसी खूबसूरत स्त्रियां हैं जिनका नमूना दुनिया में नहीं। इसी तरह स्त्रियों के लिए भी खूबसूरत मर्द हैं। जो स्त्रियां यहां कायम नहीं रहती वे वहां पर कैसे बच सकती हैं। इसी तरह जो मर्द यहां कायम नहीं रह सकते वे वहां कैसे बच सकते हैं। इसीलिए यहां सत्संग में यह शिक्षा दी जाती है कि मन इंद्रियों को काबू में रखो। जिनका मन यहां काबू में नहीं, जब वह अभ्यास करके अंदर जाता है तो वह कहती है कि तू ये भजन सुमिरन छोड़ दे, हम तुझे बादशाह बना देंगी। अगर स्त्री है तो कहती है कि हम तुझे महारानी बना देंगी। क्योंकि सतगुरु साथ होता है इसलिए वह अपने शिष्यों को इधर फंसने नहीं देता है। सतनाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। बस सिर्फ जो मंत्र सतगुरु देता है उसको जपो, कोई पास नहीं आएगा। ना यमदूत पास आते हैं, ना धर्मराय पास आता है और ना काल नजदीक आता है। गगन मंडल बीच ऊर्ध्व मुख कुइया, गुरमुख साधु पर पिया। कहते हैं ये ब्रह्मा का देश है। जिस तरह सहस्त्र कमल में अमृत बरसता है इसी तरह त्रिकुटी में भी अमृत बरसता है। अब हमें उल्टी चढ़ाई करनी है। यही सप्त ऋषियों ने वाल्मीकि को शिक्षा दी थी कि उल्टा नाम जप। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, उल्टा नामो जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। कि उल्टा नाम जपकर वाल्मीकि ब्रह्मा में पहुंच गया। लोग कहते हैं कि राम राम का उल्टा मरा मरा कहकर ब्रह्मा में पहुंच गया। ये गलत है। जब हम ब्रह्मा में पहुंच गए वहां एक उल्टा कुआं है जिसमें अमृत है। जब अमृत पिया जन्मों जन्मों की आशा तृष्णा की प्यास बुझ गई। जो वहां पहुंचे वे साध हैं। रंगे हुए कपड़े पहनने वाले का नाम साध नहीं, घर बार छोड़ने वाले का नाम साध नहीं, बल्कि वहां पहुंचने वाले का नाम साध है। निगुरे प्यास मरे बिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। कहते हैं जिन जिन को कोई गुरु मिला उसने नाम दिया, मेहनत करके अंदर गए। ये दौलत उनके लिए है, जो अंदर नहीं गए उनके लिए नहीं। वैसे ये दौलत चोरों ठगों और अन्य ऐब पाप करने वालों के अंदर है, मगर उनको कोई कद्र नहीं। पहाड़ों में हजारों लाखों हीरे जवाहरात हैं, मगर वहां उनका
कोड़ी जितना भी मूल्य नहीं। जब जौहरी की दुकान पर लाए गए तो उनकी हजारों लाखों रुपए कीमत आंकी गई। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगारा। कहते हैं ब्रह्मा विद्या का भंडार है। ब्रह्मा में से सृष्टि पैदा हुई है, यही पालता है और यही फिर मिटाता है। यहां मातलोक में स्थूल माया है, सहस्त्र कमल में सूक्ष्म माया है और ब्रह्मा में कारण माया है। माया के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती। वहां त्रिकुटी में जो धुन उठ रही है बहुत मनमोहित है। जिस तरह मृदंग में से अति प्यारी गूंज निकलती है या जिस तरह बादलों के गरजने की मीठी मीठी आवाज। लाल बरन सूरज उंजियारा, चतुर कमल मंझार, शब्द ओंकारा है। जिस तरह सुबह के सूरज की रोशनी लाल होती है, इस देश का सूरज भी लाल है। इस दुनिया के 1000 सूरज इकट्ठे कर लो तो वहां का एक सूरज बनता है। परमेश्वर ने आदमी के अंदर इतनी रोशनी रखी है, पर इस बेचारे को क्या खबर। यहाँ 4 दल का कमल है जो 4 वेदों के ऋषियों ने 4 महावाक्य लिए हैं। वे यहां से लिए हैं, मगर वहां जबान नहीं, बल्कि वह ना लिखी जाने वाली और ना बोली जाने वाली धुन है जो सारी दुनिया को ताकत दे रही है। 4 वेद, 4 धुनें हैं जिनका जबान से वर्णन किया गया, मगर असलियत बयान नहीं की जा सकती। साध सोई जिन यह गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट चीना। जो अपनी रूह को 9 द्वारों में से निकालकर सहस्त्र कमल में ले आए, फिर सहस्त्र कमल में से निकालकर ब्रह्मा के ऊपर यानी पार ब्रह्मा में ले आए, वही साध है। जो पूर्ण साधना करें वही पूर्ण साधु है। सिर्फ रंगे हुए कपड़े पहनने से साधु नहीं बन जाता। 10वां खोल जाए जिन दीन्हा, जहां कुलूफ रहा मारा है। आगे सेत सूत्र है भाई, मान सरोवर पैठी अनहाई। अब 10वां द्वार आ गया, इसकी रोशनी सफेद है। वहां पर एक तीर्थ है जिसको कबीर साहिब मान सरोवर कहते हैं, और उपनिषदों को मानने वाले ऋषि मुनि उसे प्रयाग और त्रिवेणी कहते हैं। आदमी के अंदर ही गंगा है, अंदर ही यमुना है और अंदर ही सरस्वती है। जहां पर इनका संगम होता है उसे प्रयाग कहते हैं। ऋषि मुनियों ने अंदर देखा है, लेकिन लोगों ने बाहर गंगा यमुना सरस्वती के संगम का नाम प्रयाग रख दिया। जब वाल्मीकि अभ्यास करके सूरत को ब्रह्मा में ले गए, अंदर की कुल रचना देखी, तब रामचंद्र जी की पैदाइश से 10,000 साल पहले रामायण बनाकर रख दी। अब काल भगवान ने देखा कि मेरा सिस्टम इंतजाम खराब हो जाएगा, तब उसने ऐसी रचना रची ताकि दुनिया बाहर ही बाहर रह जाए, अंदर ना जा सके। इसलिए दुनिया वाकई ही बाहर मुखी हो गई। अब इस रमज यानी भेद को कौन समझे? तुलसी साहिब ने इस रमज को बड़ी अच्छी तरह खोला है। इस 10वें द्वार के प्रयाग को गुरु नानक देव जी अमृतसर कहते हैं। यहां जाकर मन माया 25 प्रकृतियां, 3 गुण, 5 तत्व उतर जाते हैं और आत्मा नंगी हो जाती है। वहां कोई शरीर नहीं। तब ये कहती है मैं आत्मा हूं, फिर कहती है कि मेरा परमात्मा कौन है? सतपुरुष सतनाम है।
अब जो अंदर नहीं जाते वे कैसे माने? संत कहते हैं आओ जीते जी ऊपर चलो। वे मरने का उधार नहीं रखते, कहते हैं कि अब करो अब लो। हंसन मिली हंसा होई जाई, मिले जो अम्मी अहारा है। जहां तक माया है माया के भोग हैं, वहां तक हमारी कौमे की वृत्ति है। कौमे की खुराक क्या है? विष्टा। यहां आत्मा की खुराक क्या है? भोग। जब यह स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर उतार देता है, अमृतसर में नहाता है, तब इसकी हंस गति हो जाती है। वहां ना इंद्रियां हैं ना मन, वहां निरोल यानी विशुद्ध आत्मा है। तब ये कहता है मैं आत्मा हूं। उस अमृत को पीकर उसमें स्नान करने पर ये ऊपर रूहानी मंजिलों पर जाने के काबिल होता है। जिस तरह आदमी बीए पास करके किसी व्यवसाय में जाने के काबिल होता है, नहीं तो ये माया के पिंजरे का तोता है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्मा सूत्र दरबारा। कहते हैं वह किसकी आवाज है? फिर खुद ही जवाब देते हैं कि किंगरी और सारंगी की। यही गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, इत किंगरी ध्यान न लागे, जोगी ना सच पले जाए। जित किंगुरी अनहद बाजे, हर सियु रहे लिव लाए। वीण बजाई किंगुरी बाजे, जोगी सा किंगुरी बजाए। कहे नानक मुक्त हो वह, जोगी साचे रहे समाए। ए योगी, ये जो तुम्हारे बाहर के बाजे हैं, ये घंटा 2 घंटे बजा लोगे फिर बंद। मगर उस किंगरी की धुन जो तुम्हारे अंदर हर वक्त हो रही है, ऊपर चढ़ो और उनको सुनो। द्वादश भानु हंस उंजियारा, खट दल कमल मंझार शब्द रनंकारा है। ये 6 दल का कमल है, इसका मालिक रारंकार है। इस जगह पहुंचकर आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाती है। मगर 12 सूरज की रोशनी होने के बावजूद आत्मा आगे महासूत्र के मैदान को पार नहीं कर सकती। वहां सतगुरु अपनी रोशनी के जरिए रूह को ऊपर ले जाता है। इस जगह का स्वामी रारंकार है। महासूत्र सिंध विषमी घाटी, बिन सतगुरु पावे नाहे बाटी। बस अब रूह पार ब्रह्मा के ऊपर, जिनको महासूत्र कहते हैं, पहुंच गए। कहते हैं वहां 8 दल का कमल है। वह बड़ी ऊंची यानी विषम घाटी है, यानी आगे तिमिर खंड है, अंधेरा ही अंधेरा है। वहां आत्मा की अपनी 12 सूरज की रोशनी कुछ काम नहीं करती। लेकिन जब हम उसे पार करते हैं, सतगुरु शब्द स्वरूपी में हमारे साथ होता है। सतगुरु सेवक की सूरत अपने में लीन करके इस मंडल से पार करा देता है। सतगुरु का नाम अर्थ है अंधेरे में से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जब ये एक बार अभ्यास करके सचखंड पहुंच जाए, फिर इसकी अपनी रोशनी हो जाती है। फिर महासूत्र के मैदान से पार होने के लिए इसको किसी की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई लड़का कहे कि मैं पहले ही पढ़ा लिखा हूं, मैं उस्ताद से नहीं पढ़ूंगा, फिर उसे कौन पढ़ाए? जो कहते हैं कि हमें गुरु की जरूरत नहीं, मैं कहता हूं कि उनको परमात्मा की भी जरूरत नहीं। व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, तह सहज अचीत पसारा है। जिस तरह सहस्त्र कमल में जिज्ञासु को विरोधी शक्तियां प्यार से समझाती हैं कि हमारा कहना मान, आगे मत जा,
हम तुम्हें यहाँ का बादशाह बना देंगे और अन्य भोगों के सामान दे देंगे। इसी तरह यहाँ पहुंचकर वे विरोधी शक्तियां डराती हैं। मतलब क्या? अगर प्यार से नहीं समझा तो डराकर मना लिया जाए। आगे 3 देश हैं, उनमें से जाने के लिए 3 ही रास्ते हैं। एक तरफ सहज द्वीप है, दूसरी तरफ अचिंत द्वीप। हमें बीच में से जाना है। अष्टदल कमल पार ब्रह्मा भाई, दहिने 12 अचिंत रहाई, बाएं 10 दल सहज समाई, यों कमलन निर्वारा है। इस जगह 8 दल का कमल है। दाहिनी तरफ जो अचिंत द्वीप है उसमें 12 दल का कमल है। बाईं तरफ सहज द्वीप है जिसके अंदर इस दल का कमल है। जो जो महात्मा अंदर गया अपनी अपनी वाणी में निशानी देता गया। अब ये कबीर साहिब निशानी देते हैं 5 ब्रह्मा 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्मा नी अक्षर चिन्हो। कहते हैं महासूत्र के अंदर 5 बड़े बड़े भारी खंड हैं। ये हमारा खंड मृत्यु लोक, उनके सामने कोई चीज नहीं। अंदर बड़े बड़े जबरदस्त खंड हैं। हर एक खंड का अपना अपना ब्रह्मा है। वे खंड इस मसाले के नहीं, बल्कि वे मसाला और है। हमारा ये खंड मृत्युलोक उन खंडों के मुकाबले में इस तरह है जिस तरह समुद्र के अंदर एक बाल। 4 मुकाम गुप्त तह कीन्हो, जा मध बंदीवान पुरुष दरबारा है। आगे 4 मुकाम हैं जिन्हें संतों ने अभी तक नहीं खोला। वे देखने से ही ताल्लुक रखते हैं। जो जो रूहें इन मुकामों में रहती हैं उन्हें बंदीवान कहा गया है। उन्हें यहां कोई तकलीफ नहीं सिवाय इसके कि ऊपर नहीं जा सकती। मगर उनकी आजादी का भी एक जरिया है। जिन जिन रूहों को मृत्यु लोक से संत कमाई करवाकर अपने साथ ले जाते हैं उनके आगे वह महासूत्र की रूहें प्रार्थना करती हैं कि अपने गुरु के आगे हमारी सिफारिश करो कि हमें भी ऊपर ले जाएं। वे संत चाहे तो उन रूहों को साथ ले जा सकते हैं। अब जिन रूहों को पार ब्रह्मा तक का गुरु मिला वे वहां ही रह गए, आगे नहीं जा सकी। इसलिए संत कहते हैं कि पूरा गुरु ढूंढो। अब जिन्हें ब्रह्मा तक का गुरु मिला वे ब्रह्मा में ही रह गए। सो कहते हैं कि जिस तरह हम रात को लालटेन से अपना काम करते हैं उसी तरह रूहें अपनी अपनी रोशनी से अपना काम करती हैं। उन्हें नाम का आधार है लेकिन वे सतपुरुष यानी सतनाम में नहीं जा सकती। 2 पर्वत के संद निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो। आगे 2 पर्वतों के बीच में एक शहर आता है जिसे भंवर गुफा कहते हैं। हंसा करते केल अपारो, तहां गुरन दरबारा है। वह असली सौ का देश है। वेदों वाले तो नीचे ही रह जाते हैं और कह देते हैं सौ चित निस्बत खाक राबा अल्लामे पाक। भाव धुर दरगाह की गति से मातलोक की मिट्टी का क्या मुकाबला है। सहस 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने लाल जड़ाए। कहते हैं वहां 88,000 द्वीप हैं जिनके अंदर वे रूहें रहती हैं जो कि कभी जन्म मरण के अंदर नहीं आई। उन द्वीपों और रूहों की खूबसूरती का हम वर्णन नहीं कर सकते
ज्यादा से ज्यादा हीरे, पन्ने और लालों की मिसाल दे सकते हैं, मगर ये तो जड़ है। इसके विपरीत वह कोई और चीज है। मुरली बजत अखंड सदाए, तह सोह झनकारा है। वहां सोह की आवाज है। उस स्थान को सोह कहते हैं। आई समझ? सोह का अर्थ है जो तू है सो मैं हूं। बूंद समंदर को देखकर कहती है मैं भी उसकी अंश हूं। वह समंदर है, मैं बूंद हूं। इस तरह रूह सतपुरुष को देखकर कहती है कि मैं सतपुरुष की अंश हूं। वहां हर वक्त मुरली की धुन जारी है। सोह हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनी आई। बस अब आत्मा सोह को छोड़कर सचखंड आ गई। इस देश का मालिक सतनाम है। यहाँ सारी उत्पत्ति का ज़हूर यानी आरंभ हुआ है। बूंद समुद्र में जाकर समुद्र बन गई। अब सतपुरुष रूह को अपने पास नहीं रखता, बल्कि आगे अनामी में भेज देता है। सतगुरु का फर्ज आत्मा को सतपुरुष की गोद में पहुंचाना है। उठत सुगंध महा अधिकाई, जा को वार न पारा है। वह देश सचखंड पहले दर्जे का खूबसूरत देश है। वहां अपार सुगंध है, अपार खुशी है। मतलब ये कि वह अनंत प्रेम का देश है। उसकी इस मंडल यानी संसार में कोई भी मिसाल नहीं। छोड़स भानु हंस को रूपा, बीना सतधुन बजय अनूपा। वहां जाने वाली आत्मा की अपनी रोशनी 16 सूरज की है। जब तक 16 सूरज की रोशनी नहीं हो जाती, वहां सचखंड में प्रवेश नहीं मिलता। उस दरबार में पूरे 16 सूरज के नूर वाले को ही दाखिल किया जाता है। वहां बीन की धुन हो रही है। हंसा करत चवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। ब्रह्मा तक रचना प्रलय में मिट जाती है और सोह तक महाप्रलय में। यह सतनाम का देश है, जहां ना प्रलय जाती है ना महाप्रलय। जब हम इस देश में पहुंच जाएंगे, वहां ना जन्म है ना मृत्यु, ना दुख है ना सुख। अब जो जो सहस्दल कमल में ही रह गए, वे बेचारे इस लाफानी देश की लीला को क्या समझे। जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की है, उन्हें बीए एमए की क्या खबर। कोटीन भानु उदय जो होई, ऐते ही पुनि चंद्र लखोई। पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। कहते हैं कि यदि करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी इकट्ठी कर ली जाए, तो भी सतपुरुष के एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर उसका सही अंदाजा क्या लगाओगे। अब ये सब परमात्मा ने इंसान के अंदर रखे हुए हैं। देखो ये कितनी कीमती मशीन है, मगर दुनिया को कोई खबर ही नहीं। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तह ठकुराई। अरबन सूर रोम समनाही, ऐसा अलख निहारा है। ता पर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा। खरबन सूर रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। देह स्वरूप सतगुरु का फर्ज है कि वह साथ होकर शिष्य की आत्मा को सतनाम की गोद में पहुंचाए। आगे सतपुरुष की अपनी ड्यूटी है कि वह उसे अपनी शक्ति देकर अनामी देश में पहुंचाए। अनामी देश सतपुरुष के पास पहुंचाकर सतनाम की ड्यूटी खत्म हो जाती है। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। अब जो अनामी देश है वह बेअंत है।
उसके बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते। अब ये 8वीं मंजिल है। ये संतों का देश है, वे वेद शास्त्र हैं। वे दूसरी मंजिल पर खत्म हो गए। उन वेद शास्त्र वालों को क्या समझाएं? संत मत को पूरे तौर पर समझ लिया जाए तो किसी मजहब की जरूरत ही नहीं रह जाती। एक सत्संगी हुजूर, जिस तरह वह अनामी पुरुष अथाह है और उसका वर्णन करने के लिए जबान बंद है, इसी तरह यहां सत्पुरुष के स्वरूप का वर्णन करने के लिए भी जबान बंद है। वह कुछ नहीं कह सकती। महाराज जी, मगर इसको हजम कर लिया करो। भीखा बात अगम की कहन सुननन में नाही, जो जानो सो ना कहे कहे जो जाने नाही। ये तो हजम करने वाली बात है। ता पर अकह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहां रहाई। जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन ते न्यारा है। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा। माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इसके ऊपर अकह लोक है, जिसको अनामी भी कहते हैं। यहां पहुंचकर सारे संत महात्मा चुप हो गए। अब कबीर साहिब कहते हैं कि शरीर के अंदर जो रचना रची हुई है, मैंने उसका बयान कर दिया है। ये बात समझने वाली है। आदमी के अंदर तो सब कुछ मौजूद है, लेकिन विरोधी ताकतों ने उस पर पर्दा डाला हुआ है। विरोधी शक्तियां कौन सी हैं? माया और काल, जिनकी लोग पूजा करते हैं, वे ही उन्हें खाते हैं। माया और काल हमारे रास्ते की रुकावट हैं। काल आत्मा को बना नहीं सकता, काबू में रख सकता है, और आत्मा को बाहर नहीं जाने देता। वैसे स्वर्ग भी देता है, वैकुंठ भी देता है। संत आकर इसका पर्दा फाड़ देते हैं। वे कहते हैं, हे शिष्य, तुझे जीते जी प्रलय महाप्रलय से आगे सचखंड ले चलते हैं। अब काल ने क्या धोखा दिया है और माया ने क्या? ये आगे कहते हैं, आदि माया किन्हीं चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अंदर चक्रों के 3 दर्जे हैं। पहला पिंड, दूसरा अंड, तीसरा ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड के 6 चक्र हैं, उनका प्रतिबिंब अंड के 6 चक्रों पर पड़ता है, और जो अंड के 6 चक्र हैं, उनका प्रतिबिंब पिंड के 6 चक्रों पर पड़ता है। ये माया का धोखा है। अब जो ब्रह्मांड है, संत ही वहां जीवों को ले जाएं तो ले जाएं, नहीं तो कुछ पिंड में भटक गए और कुछ अंड में, आगे नहीं गए। अब इस भेद को, इस पर्दे को संतों ने ही खोला है। वे कहते हैं कि ऐ शिष्य, आ ऊपर और देख कि माया ने क्या जाल रचा है। फिर संत इसको ब्रह्मांड में ही नहीं छोड़ देते, बल्कि सचखंड में ले जाते हैं। अवगति रचन रची अंड माही, ता का प्रतिबिंब डारा है। बस यहां ब्रह्मांड के चक्रों का प्रतिबिंब नीचे अंड में आ गया। वहां काल ने भुला दिया। यहां पिंड में अंड का प्रतिबिंब दिखाकर माया ने भुला दिया। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी। जब अभ्यासी जिस वक्त अभ्यास करना शुरू करता है, उसे क्रमवार 4 चालें अपनानी पड़ती हैं। पहली चींटी चाल, दूसरी मकड़ी चाल, तीसरी मीन चाल और चौथी विहंगम चाल।
पहले सुमिरन द्वारा आत्मा 9 दरवाजों में से बहुत धीरे धीरे निकलती है। जिस तरह चींटी बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। ये बड़ा लंबा कोर्स है। यहाँ प्रेम और विश्वास का काम है। अगर पूरा प्रेम और पूरा विश्वास होगा तो आत्मा ऊपर चली जाएगी। आगे मकड़ी मार्ग है। जिस तरह से मकड़ी तार के जरिए छत से नीचे उतरती है और खा पीकर तार के जरिए फिर ऊपर चढ़ जाती है, इसी तरह आत्मा जब ऊपरी मंडलों पर आना जाना शुरू करती है तो इसकी चाल तेज से तेज हो जाती है। तीसरा मीन मार्ग है। 50 फुट की ऊंचाई से धार गिरती हो तो भी मछली फौरन चढ़ जाती है। चौथा विहंगम मार्ग यानी पंछी मार्ग है। जिस तरह पंछी एक पहाड़ से उड़ा, दूसरे पर बैठा और दूसरे पहाड़ से उड़ा, जमीन पर आ बैठा, इसी तरह यहां आंखें बंद की, सचखंड चले गए। आंखें खोली और वापस शरीर में आ गए। कबीर साहिब कहते हैं कि मेरा विहंगम मार्ग है। फिर कहते हैं कि ये मार्ग मुझे किसने बताया? सतगुरु ने। उन्होंने रास्ता दिखाया, मैं कमाई करके यहां आ गया। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कहते हैं अगर संतों का देश देखना है तो पिंड और अंड के दोनों देशों को छोड़ दो और ब्रह्मांड में आ जाओ, फिर सचखंड में चलो। उस देश में माया का दखल नहीं। गुरु प्यारे साध संगत जी, आज का सत्संग यहां समाप्त होता है। राधा स्वामी जी।